वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। तो आज हम पढ़ेंगे 3 दिवसीय शरद महोत्सव चल रहा है और राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा संचालित राजस्थान में जितनी भी खेल अकादमी है उनकी चर्चा करेंगे और एक एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली ई कंप्लेन पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को हम करते हैं रिवाइज। हमने पढ़ा राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव जिन्हें टाटा पावर के नए स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया गया राजीव महर्षि। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूबाई पटेल ने राजस्थान के सूचना व जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक जिन्हें इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये राजस्थान में किसको? अरुण शर्मा को। इंडियन बैंक ने किस राज्य में अपना प्रमुख कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया? राजस्थान। हर से पढ़ थीम पर चौथे जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? सिटी पैलेस जयपुर में। और राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में 65 करोड़ के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत कितने प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है? 30, यानी 200 मेधावी छात्रों में से 60 किसकी है? महिला छात्रों की। फिर हमने पढ़ा किला सांकला स्मृति वन स्थापित किया जाएगा जोधपुर में और 33 जिलों में स्टेट ऑफ द आर्ट जिम एंड फिटनेस सेंटर व ओपन जिम में खोले जाएंगे 33 जिलों में। तो ये थी कल की कहानी। इसकी क्विज आपको मैंने नानक क्लासेज शिव सर नाम से ग्रुप में दे दी है और पीडीएफ भी उसमें दे दी है। तो एक नया जो सिस्टम हमने बनाया प्रीमियम टेलीग्राम का, उस प्रीमियम टेलीग्राम की खासियत है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसकी खासियत ये है कि जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो आएगी, जैसे करंट की आ गई, इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी है, कोई भी जितनी भी करंट की है या कोई भी यूट्यूब पे आएगी, उसकी पीडीएफ आपको प्रिंट निकालने के लिए दी जाएगी। तो इच्छा है वो विद्यार्थी ले सकते हैं, सभी के लिए किसी बाध्यता नहीं है। पहला प्रश्न देखो, 29 से 31 दिसंबर 2022 तक 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आयोजन कहां हो रहा है? यानी विंटर फेस्टिवल का आयोजन कहां हो रहा है? माउंट आबू सिरोही। ये राजस्थान में जितने भी मुख्य महोत्सव है उनको याद रखना है, क्योंकि एक तो शरद महोत्सव होता है यहाँ पे माउंट आबू सिरोही में। किस महीने में? इस दिसंबर महीने में। एक जून के महीने में होता है ग्रीष्म महोत्सव, बस याद रखना, जून के महीने में ग्रीष्म महोत्सव और ये शरद महोत्सव। तो माउंट आबू सिरोही के अंदर शरद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। राजस्थान के कश्मीर के रूप में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू में 3 दिवसीय शरद महोत्सव 29 से 31 दिसंबर 2022 तक आयोजित हो रहा है। अब उसके साथ ही अपने एक चीज और याद कर लेते हैं नोट लगा के। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बोरी का आयोजन रोहटपाली में 4 से 10 जनवरी 2023 को होगा। जैसे ही नए साल की शुरुआत होगी, सबसे पहले हम कौन सा आयोजन देखेंगे? राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बोरी का आयोजन रोहटपाली में 4 से 10 जनवरी। तो ये फिलहाल चर्चा में है, 18वां है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब तक कम से कम 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये आयोजन होने के बाद तो पूरे साल तक पेपर में आएगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जब होगा पूरी डिटेल, कौन मुख्य अतिथि होगा, क्या प्रक्रिया होगी, जरूर चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न, T24 यानी T24 उस्ताद के नाम से प्रसिद्ध टाइगर की मृत्यु के कारण कौन सा बायोलॉजिकल पार्क चर्चा में है? कौन सा बायोलॉजिकल यानी जैविक उद्यान है वो चर्चा में है? तो वो है सज्जनगढ़। और सज्जनगढ़ कहाँ पे है? सज्जनगढ़ है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में है। हाल ही में T24 यानी T24 उस्ताद नाम से प्रसिद्ध था, टाइगर की मृत्यु हो गई थी, बोन कैंसर था इन्हें। और ये आपके सामने उसकी तस्वीर, जिसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है 17 साल की उम्र में। तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में करीब 17 साल की उम्र में टाइगर T24 यानी T24 जो उस्ताद के नाम से जाना जाता था की मृत्यु हो गई। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वर्ष 2015 में रणथंभौर से लाया गया था। 2015 में रणथंभौर से यहाँ छोड़ा गया था। कहाँ पे? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। किसके नाम से? उस्ताद T24। और हाल ही में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब देखिए बात आती है बायोलॉजिकल पार्क की। तो राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क किसे घोषित किया गया?
तो आपका उत्तर हो जाएगा नाहरगढ़। घोषित किया गया नाहरगढ़ को। अगर आपसे पूछे पहला बना कौन सा, तो पहला बना सज्जनगढ़। कौन सा? सज्जनगढ़ बना। दूसरा माचिया स्मारक, तीसरा नाहरगढ़ जाके बना था, और चौथा अबेड़ा पार्क कोटा में अभी दिसंबर 2021 में बना है, और पांचवा प्रस्तावित है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बिछवाल बीकानेर के अंदर। ठीक है, इसको याद रखना। तो इनको याद रखना है अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न देखो, शताब्दी अवस्थी सबका संबंध किस खेल से है? इस क्वेश्चन को नोट कर लेना भी, क्योंकि खेल खिलाड़ी से कोई ना कोई जो भी चर्चा में रहेगा, और अपनी जो सुजस पत्रिका आती है रोज की, ठीक है, 1-2 पेज होते हैं, उसमें से आपको न्यूज दी जाती है, सारी एकदम ऑथेंटिक न्यूज निकल जाती है। तो वहां जो भी चर्चा में होता है, जाहिर सी बात है, अब सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं, तो सरकार ने अपनी गाथा गाई है, जितनी भी हमने ये किया वो किया। तो एक खिलाड़ी है, शताब्दी अवस्थी का संबंध किस खेल से है? तो शताब्दी अवस्थी पैरा ज्वेलिन थ्रो यानी भाला फेंक की खिलाड़ी भी है, और पैरा शॉट पुट की भी खिलाड़ी है, यानी ज्वेलिन थ्रो की खेल की खिलाड़ी भी है, और पैरा शॉट पुट की खिलाड़ी हैं। आपके सामने ये शताब्दी अवस्थी है जयपुर की। इनकी एक दुर्घटना के अंदर दोनों पैर चले गए थे। पैर नहीं है इनके, देखो बहुत बड़ी बात, ठीक है, दोनों पैर काटने पड़ गए थे, और 2-2 खेल खेलती है, पैरा ज्वेलिन थ्रो और पैरा शॉर्ट पुट की खिलाड़ी है। तो बी और सी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि खेल खिलाड़ी से एक आधा प्रश्न पेपर में आता रहेगा। तो जयपुर की शताब्दी अवस्थी एशियन गेम 2023 की तैयारी कर रही है। अभी जो एशियन गेम होंगे 2023 में, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, उसकी अच्छी तैयारी में चल रही है। राजस्थान ओपन पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप शॉर्ट पुट स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। शताब्दी ज्वेलिन थ्रो स्पर्धा में भी भाग लेती है, यानी शॉर्ट पुट खेल भी है और ज्वेलिन थ्रो स्पर्धा में भी भाग लेती है। तो ये किसके बारे में? शताब्दी अवस्थी के बारे में नाम आ गया, तो आपको जरूर याद रखना है। अब एक और नोट लगा के लिखना, मैंने कह दिया नई मुहिम स्टार्ट की है। जब जब किसी जिले या खेल या कोई भी नाम आ गया, उससे संदर्भित जो इंपॉर्टेंट चल रही है उसको साथ मिलेंगे। 15वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक और बालिका रोल बॉल प्रतियोगिता जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हो रही है। 15वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक बालिका रोल बॉल प्रतियोगिता जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में हो रही है। तो कौन सी खिलाड़ी? शताब्दी अवस्थी जयपुर की है, और पैरा ज्वेलिन थ्रो यानी भाला फेंक और पैरा शॉट पुट दोनों की खिलाड़ी है। चौथा प्रश्न, किस जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की समस्या शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करने के लिए ई कंप्लेन पोर्टल बनाया है? जी बिल्कुल, चर्चा में भी है। कोटा के अंदर आपको पता है सबसे स्ट्रेस पार्क बनाया गया अभी, और कोटा में सबसे ज्यादा विद्यार्थी है, क्योंकि जेई नीट की तैयारी करते हैं, तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है, बाद में अगर असफल हो जाते हैं तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। और ये अभी कुछ दिन पहले की ही कुछ रिपोर्टें आई है। तो वहां के जिला प्रशासन ने क्या किया है, विद्यार्थियों की समस्या क्या समस्या है उसके शिकायत निवारण प्रणाली को विकसित करने के लिए ई कंप्लेन पोर्टल बनाया है कोटा जिला प्रशासन ने। तो जिला प्रशासन ने कोटा में जेई नीट की कोचिंग करने वाले लगभग 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की समस्या के समाधान की दिशा में पहली बार संपर्क पोर्टल की तरह, जैसे संपर्क पोर्टल है उसी की तरह एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करके एक ई कंप्लेन पोर्टल बनाया है। ठीक है, तो इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा नगरी कोटा को कहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि जेई नीट की तैयारी करने वाले बच्चे इतने ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, इसलिए सरकार ने एक स्ट्रेस पार्क भी बनाया है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ेगा वो अंदर ही अंदर पढ़ता इतना ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है कि उसको, क्योंकि जो विद्यार्थी लगातार पूरी मेहनत करता है वो रात को सोता है ना, तो भी अगर वो जाग जाएगा तो उसको एकदम किताबें दिखेगी, और सपना आएगा तो भी किताबों का पढ़ते हुए ही सपना आएगा। वो खाना खाएगा तो भी उसके दिमाग में वही चलेगा, यानी एनी टाइम 24 घंटे वो चीज़, क्योंकि उसके अंदर एक जुनून होता है सफल होने का कि कैसे करके खाना खाते वक्त वो किताब पढ़ेगा, कोई यूट्यूब पे कोई अपनी क्लास देखेगा, और यानी पूरा प्रेशराइज हो जाता है उसी हिसाब से। तो ऐसी बाद में भी असफल हो जाता है, तो ये समस्या होती है। लेकिन ये एक कहानी नहीं है, असफल हो जाते हैं, असफल जब भी होंगे हमें एक नई सीख मिलेगी, इसलिए असफलता से घबराना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जिंदगी में अगर हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे बहुत सारी बाधाएं आएगी, उन बाधाओं को पार नहीं किया तो लक्ष्य प्राप्त करने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो ऐसा आएगा, हर किसी की जिंदगी में सुख दुख आएंगे, लक्ष्य कठिन भी होगा, कोई पहली बार में लग जाएगा, कोई तीसरी चौथी बार में, कोई 5वीं बार, कोई 10 साल बाद लगेगा। वो उसकी मेहनत, मैंने आपको बता दिया कि उसके जितने भगवान ने घंटे लिखे हैं, इतने घंटे पढ़ने के बाद इतना लगेगा, तो तब लगेगा। किसी के 1 साल में 1 साल के घंटे लिखे होते हैं, किसी के 2 साल के, किसी के 5 साल के, तो वो फिक्स होता है। तो घबराना नहीं है, निरंतर आपको अध्ययन करना है, सरकार और लगातार काम किया जा रहा है। फिर भी अब ये नोट लगा के एक बात और लिख लेना, जब ई कंप्लेन पोर्टल कहेगी तो एक नई मुहिम
राजस्थान पुलिस ने परामर्श प्रकोष्ठ काउंसिल सेल का गठन किया जा रहा है। अपराधियों के फ्लोवर बनने वालों को राजस्थान पुलिस सही राह पर लाएगी, यानी अपराधी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें राजस्थान पुलिस सही राह पर लाएगी। इसके लिए परामर्श प्रकोष्ठ यानी काउंसिल सेल का गठन किया जा रहा है। तो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा 35वें, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 5 नंबर, राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ियों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। देखो अब तक हम यही पढ़ते हैं कि ओलंपिक में, एशियन गेम में, राष्ट्रमंडल खेल में जो राशि दी जाती है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि राज्य सरकार द्वारा जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होती है ना, उसमें पदक विजेता खिलाड़ियों को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। अगर कोई स्वर्ण जीतता है तो 1 लाख, रजत जीतता है तो 50,000, कांस्य पदक जीतता है तो 30,000। उपयुक्त सभी ये भी पॉइंट याद रखना, अपने इसको याद करते नहीं है तो ये भी याद रखना। राज्य स्तरीय में भी सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देती है, स्वर्ण 1 लाख, रजत 50,000, कांस्य 30,000। देखो राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर 1,50,000, 30,000 रुपए देते हैं। ओलंपिक है, एशियन है, राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं, अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों, कोच के लिए एसपीपी यानी स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन योजना लागू की गई है। याद रखना, कोई ओलंपिक खेल खेलता है, एशियन खेलता है, राष्ट्रमंडल खेल है, पदक विजेता होते हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिल गया, द्रोणाचार्य अवार्ड मिल गया, चाहे सम्मानित खिलाड़ी हैं, चाहे पैरा खिलाड़ी हैं, चाहे कोच हैं, उनको स्पोर्ट्स पर्सन पेंशन योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत ऐसे खिलाड़ियों को 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर हो जाएगी उनकी तो प्रति माह 20,000 रुपए पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी। तो खेल के क्षेत्र में ये दोनों ही पॉइंट याद रखना। बाकी ओलंपिक में आपको पता ही है, स्वर्ण पदक है, कांस्य है, रजत है, 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ वो है ही, ठीक है। तो इनको याद रखना खेल के क्षेत्र में। छठा प्रश्न याद रखो, बहुत ही ताजा अपडेट है, हालांकि आप पढ़ चुके होंगे लेकिन फिर भी मैं पूरी डिटेल बता देता हूं क्योंकि एक आधा प्रश्न एग्जाम में घूमता रहता है। राजस्थान में संचालित राज्य क्रीड़ा परिषद के खेल अकादमियों के बारे में असत्य कथन बताओ। देखो, बालक तीरंदाजी अकादमी उदयपुर में, बालक वॉलीबॉल अकादमी झुंझुनू में, बालक एथलेटिक अकादमी श्रीगंगानगर में, बालिका बास्केटबॉल अकादमी अलवर, ये गलत है, असत्य हो जाएगा, ये जयपुर केंद्र है। बालिका, देखो बालक की अलग है, बालिका की अलग है, कई जगह बालक बालिका दोनों एक साथ बनाई हुई है, तो यह सत्य हो गया। अब मैं पूरी जितनी अकादमियां हैं अपने राजस्थान के अंदर वर्तमान में वो सारी बता देता हूँ, 20-25, ठीक है, गौर कर लेना, उनको याद कर लेना मुख्य मुख्य। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, इसकी अध्यक्ष कौन है? कृष्णा पुनिया। अकादमियां देखो, बालिका बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में है, बालिका हॉकी अकादमी अजमेर में, बालक फुटबॉल अकादमी जोधपुर में है, बालिका एथलेटिक्स अकादमी जयपुर में है, बालिका वॉलीबॉल अकादमी जयपुर में है, बालक कबड्डी अकादमी करौली में है, बालक बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर। अब देखो, बालक बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर में है, बालिका बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में है। फिर देखो, बालक तीरंदाजी अकादमी जयपुर में, बालिका हैंडबॉल अकादमी जयपुर में, बालक तीरंदाजी अकादमी उदयपुर में, बालक वॉलीबॉल अकादमी झुंझुनू में, बालक एथलेटिक अकादमी श्री गंगानगर। अब देखो, वहां थी बालिका, यहाँ क्या थी? यहाँ थी बालिका एथलीट अकादमी है जयपुर में, बालिका को जाना पड़ेगा जयपुर और बालक को आना पड़ेगा गंगानगर। बालक हॉकी अकादमी जैसलमेर, बालक हॉकी अकादमी, यहाँ देखो बालिका हॉकी अकादमी, बालिका को हॉकी खेलने के लिए जयपुर जाना पड़ेगा और बालक को कहाँ जाना पड़ेगा? जयपुर में। बालक बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में सीनियर वर्ग वाली, अब इनको ऐसे थोड़ा याद रखना। बालक कुश्ती अकादमी भरतपुर में, बालिका फुटबॉल अकादमी कोटा में और बालक वाली जोधपुर। बालक जाएंगे जोधपुर, बालिका जाएगी कोटा में। बालक साइकिलिंग अकादमी, ये तो याद ही रह जाएगा, साइकिलिंग के क्षेत्र में बीकानेर का नाम आता है। बालक हैंडबॉल अकादमी जैसलमेर में, बालक तीरंदाजी अकादमी डूंगरपुर में और बालिका उदयपुर में, ठीक है। उसके बाद बालक बालिका कबड्डी अकादमी, दोनों की बालक बालिका कबड्डी अकादमी चूरू में और आवासीय खेल स्कूल जयपुर में, ठीक है। ये इतनी अकादमियां होगी, आप इनको अच्छे तरीके से याद रख लेना। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, कोशिश करूंगा मैं इन सब की क्विज भी आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे ताकि आपको याद रह जाइए अलग अलग, ठीक है। आज शाम को कोशिश करूंगा मैं। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे मिल रही है। एक तो हमारी नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स ग्रुप जो ज्वाइन कीजिए, 95,510 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए।
इस पे अंदर आपको लिंक वगैरह सारी सूचना दी जाती है। एक सभी विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं कि आपने कुछ कमेंट भी किए थे, कुछ अपवादी विद्यार्थियों ने भी उल्टे सीधे कमेंट किए थे। ये नानक क्लासेज जो प्रीमियर चैनल है, इसका मतलब पता है क्या आपको? ये चैनल किसके लिए है? इसमें यूट्यूब पे जो भी हमारी क्लास आएगी, जैसे कल शैक्षिक परिदृश्य की क्लास आई है, और भी 9 बजे की 8 बजे कोई भी क्लास आएगी ना, उन सब की पीडीएफ आपको मिलेगी और टॉपिक वाइज क्विज भी आपको मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ मिलेगी इसके अंदर, और पीडीएफ का फायदा आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। 2-3 दिन आपको प्रिंट दिए थे ना, और इसमें देखो ये इस प्रकार, ये देखो विद्यालय प्रबंधन समिति है, ये यहाँ पे राजस्थान करंट है, तो आपको प्रिंट निकालने के दिए। अब जरूरी नहीं है कि सारे विद्यार्थी आप इसे ज्वाइन करो, आपकी मर्जी है, करो न करो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। अब एक बात बता देता हूं, आप कहते हो कि सर हम ये गरीब है, हमारे साथ ये मत करो, ये उसके लिए नहीं है जिसको ये लेना है। अब कल मैंने देखे, कल के वीडियो में 30,000 विद्यार्थियों ने देखे, लाइक पता कितने? 2600 लाइक थे। अब आप सोचते हो कि सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड करा दो, बोले करवा देंगे, कोई बात नहीं, यूट्यूब वगैरह सब दे रहे, लेकिन आप ये तो सोचो कि 30,000 विद्यार्थी देने के बाद क्या आप 2600 विद्यार्थियों में लाइक का बटन दबाया था? बाकियों के क्या पैसे लगते हैं? आपको भी तो फ्री दे रहे हैं, आपको तो 1 नैनो सेकंड नहीं लगेगी बटन दबाने के लिए। तो आपकी स्पोर्ट देखिए, आपकी तीख है, आप स्पोर्ट देखिए। कुछ विद्यार्थी फालतू फालतू कमेंट करते हैं ना, तो ये ध्यान रखो, आपको भी कोई जरूरत होती है, अकेले नहीं होती। हमारी टीम जो काम कर रही है, अब ये पीडीएफ वगैरह बनाएगी तो उसका चार्ज वो भी लेता है। आप हमारे साथ काम करके देख लो, 4-5 दिन काम करोगे, उसके बाद में कह दो हमें तो पैसे चाहिए। तो सारे काम क्या है कि जिस टीम को लगाया जाता है वो उनका घर का भी रोजगार चलता है, उन्हें देने पड़ते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसे ज्वाइन करो ना करो, आप वीडियो देख लो। और जो नया नानक क्लासेज शिव सर नाम से, उसमें आपको कभी पीडीएफ भी मिल रही है और क्विज भी मिल रही है, वो ज्वाइन कर लो, वहां पढ़ लो। ये प्रीमियम है, इसमें सुविधा देखो कितनी मिल रही है आपको, ये देखो। तो सुविधा के लगते हैं, ऐसे नहीं कि आपको फ्री में दे दिया। अब ये जो कंटेंट तैयार कर रहा है, पीडीएफ वगैरह दे रहा है, वो हमसे तो पैसे ले रहे हैं। इसीलिए आपके लिए, आपको अब करो न करो आपकी मर्जी है। अब यूट्यूब पे सीधी क्लास देख लो, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, आप कमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। ज्वाइन करो तो आपकी मर्जी है, नहीं करो तो, करोगे तो आपको ये फायदा मिलेगा। महीने के 40 से 50 रुपए होगा, लेकिन इसमें फायदा देखो, इतनी पीडीएफ मिलेगी, एक दिन में 2-3 पीडीएफ, 1 रुपया एक पीडीएफ का नहीं लगता, देखो। तो ये चीज है, ऐसे तो अपने 40-50 तो वैसे ही खर्च हो जाते हैं रोज के। तो ये आपकी मर्जी है लेने, ये तो यहाँ पे सारा कुछ मिल रहा है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ प्रिंट निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ने वालों को तो ये चीजें हैं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इसमें, वहां आपको देखो नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, नानक क्लासेज शिव सर नाम से, उसमें कितनी जब से क्विज मिल रही है आपको, उसकी क्लास टेलीग्राम पे मिल रही है, पीडीएफ यहाँ मिल रही है। तो आपको अध्ययन तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, आपको भी तो सपोर्ट करने पड़ेगी। अब 30,000 विद्यार्थियों ने देखा और 2600 लाइक है, तो देखो आपका फर्ज कहाँ गया? आपका फर्ज गया कहाँ? आप सीधा वीडियो देख के और बंद कर देते हो। आपने कहाँ सोचा कि भाई लाइक भी कर देते हैं, इतनी आपको क्लास दी जा रही है लगातार। तो आप अपने भी, वो कहते हैं ना कि जिसके घर शीशे के होते हैं, दूसरों के पत्थर नहीं मारने चाहिए, वो चीज है, ये भी ध्यान रखना। तो खुद को भी आपको कुछ सपोर्ट करनी पड़ेगी, अकेला सारी चीजें फ्री में उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। हाँ, ये उसके लिए जो पढ़ना चाहता है और लगातार प्रिंट लेना चाहता है वो ज्वाइन करो, नहीं ज्वाइन करना तो किसी भी इमरजेंसी नहीं है कि आप करनी है, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने कुछ कमेंट देखे थे, मुझे बड़ा दुख हुआ, इतनी आपको क्लासें दी जा रही है, बस आपके लिए किया जा रहा है, और आप इस प्रकार की, ठीक है। अब आप कह रहे हो लूट रहे हो, लूटने का क्या मतलब हुआ? हमें बाजार में पुस्तक तो निकालनी पड़ेगी, बच्चों के अध्ययन के लिए निकालनी पड़ेगी। आप कोई ले ना ले वो आपकी मर्जी है, हमें थोड़ी कह रहे हैं भी आप जाके बाजार में लो। अगर आपको पढ़ना है तो आप ले लीजिए, हमारा काम है कर्म करना, हम कर रहे हैं, आप कर्म कीजिए अपना। अब ये पीडीएफ डाल रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं, तो आपके लिए दे रहे हैं, हमारे लिए थोड़ी दे रहे हैं। आपको अध्ययन सुविधा होगी, या तो कह दो इसका 2,000 रुपये, भी 2,000 में 40 रुपए कितना होता है, इतनी सुविधा आपको मिलेगी। वीकली की आपको पीडीएफ मिलेगी, मंथली की आपको मिलेगी, एक्स्ट्रा जो भी क्लासें आएगी सब मिलेगी, और एक्स्ट्रा पीडीएफ भी इसमें मिलेगी। तो वो आपकी मर्जी है। तो अध्ययन देखो करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चार्ज जो हमारी टीम काम करती है उसको देना पड़ेगा, इलाज क्या करें। हमारे पास बहुत कमेंट आते हैं कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे परिवार की दयनीय स्थिति है और हमें कुछ पैसे मिल जाए। अब किसी को काम पे रखेंगे वो पैसा लेगा ना, वही चीज है, आपकी मर्जी है कैसे करो। लेकिन आप उल्टे सीधे कमेंट करके ना ऐसे सपोर्ट न करो, चाहे न करो, लेकिन ऐसा मत किया करो ताकि हमें इतनी ठेस पहुंचे कि मन ही न करे आपको वीडियो देने का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई आगे से। इसीलिए आज थोड़ा सा मैं आपको ज़्यादा बोल गया, इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। कोशिश मैंने की थी, लेकिन फिर भी मैंने 2 दिन कमेंट देखे तो मुझे बहुत बुरा लगा कि इतनी कुछ करने के बावजूद आपके कमेंट्स इस प्रकार आते हैं। तो मैं इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतनी बात मैंने आपको कह दी और आपका टाइम जाया किया मैंने 2 मिनट। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने हेलीकॉप्टर जाई रोड की शुरुआत कहाँ से की? सम जैसलमेर से।
और राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव जिन्हें टाटा पावर के नए स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया गया, निरंजन आर्य, डीबी गुप्ता, राजीव महर्षि, कुशल सिंह। और सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में कहाँ हुई तो चूरू के अंदर हुई। किसने की? स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ ने। 1907 में अभिनव भारत की स्थापना जयपुर में किसने की? अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में किसने की? विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा में किसने? विजय सिंह पथिक ने। और रामनारायण चौधरी ने यंग राजस्थान का प्रकाशन 1946 में कहां से किया? अजमेर से किया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, सती प्रथा और दास प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत थी? त्याग प्रथा पर प्रथम रियासत, कन्यावध पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत, डाकन प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत और समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत। पांचों के जवाब कमेंट बॉक्स में दे देना। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना सारे विद्यार्थी। अब ये बाजार में हमारी पुस्तक है, बताने का हमारा फर्ज है, राजस्थान करंट अफेयर्स वार्षिकांक, जो मैं डेली सुबह करंट की क्लास देता हूँ पूरी बूस्टर डोज फैक्ट के साथ है। और ये ब्रह्मास्त्र 5555 रीड स्पेशल है। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।